अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 13 अगस्त 2026 और दिन है जुमेरात का। ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस ज़िमन में यकीनन आप जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब गुज़श्ता 3-4 दिनों से ईरान में मौजूद हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी के दरमियान ऐन दौरान जब वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, कुछ ऐसे इशारे मिले हैं जिससे ये नतीजा अख़ज़ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब को ईरान में बड़ा धचका मिला है। हुआ क्या है, मोहसिन नकवी साहब ईरान के दौरे पे पहुँचे और आपके इल्म में है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो MOU साइन हुआ था पाकिस्तान की कोशिशों से, और उस MOU को इस्लामाबाद MOU कहा जाता है। तो ईरान की तरफ से जो दो रहनुमा थे वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई की जा रही थी, और उनमें से एक थे अब्बास इराक्ची साहब और दूसरे थे बाकर कालिबाफ। इन दोनों का खूब यानी कि तारीफ़ें हुई थी और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में उन्हें बहुत ज़्यादा कदर की निगाह से देखा जाने लगा। चुनाचे जब मोहसिन नकवी साहब ईरान पहुंचते हैं आज से 3-4 दिन पहले, तो उनकी मुलाकात होती है अब्बास इराक्ची साहब के साथ, और ज़ाहिर है मुमकिन तौर पे जो ज़राए बता रहे हैं वो ये कि अमेरिका की तरफ से कुछ पैगामात सामने आए थे और उनका वो पैगाम पहुंचाने और उस पर ईरानी क़यादत का रद्द अमल जानने के लिए और दरमियानी रास्ता निकालने के लिए मोहसिन नकवी साहब की अब्बास इराक्ची साहब के साथ ये मुलाकात हुई है। और इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब की ईरानी सदर के साथ भी मुलाकात हुई और उनके साथ भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर अमरीकी शराइत और उसके बदले में ईरानी रद्द अमल और पाकिस्तान की तरफ से दरमियानी रास्ता निकालने की तजवीज़, ये तमाम तर उमूर जो है वो ज़ेर बहस आए। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो मामलात ठीक चल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि एक शख्सियत है ईरान में जिनके हवाले से कल परसों BBC ने भी एक स्टोरी पब्लिश की है, और उनका कोई सरकारी ओहदा नहीं है, कोई ऑफिशियली उनका डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो ईरान की ताकतवर तरीन शख्सियत समझी जाती है, और उस शख्सियत का नाम है बाकर जुल्कदर। बाकर जुल्कदर के बारे में BBC ने ये कहा है कि इनके पास कोई ओहदा ना होने के बावजूद इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, ख़ानदानी मरासिम हैं मुज्तबा ख़ामनाई के साथ, और वहाँ पे ईरान में मौजूद जो मजहबी तबका है, दीनी मदारस है, उसमें उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। तो बाकर जुल्कदर के पास बाकायदा कोई डेजिग्नेशन ना होने के बावजूद भी ये इस कदर मजबूत हैं कि अगर वो कोई मशवरा देते हैं तो उमूमन उनके अक्सर मशवरे मुज्तबा ख़ामनाई तस्लीम कर लेते हैं, और यानी इतना वो ताकतवर शख्सियत हैं। और मुज्तबा ख़ामनाई जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो अहम तरीन पैगामात पहुँचाते हैं, वो भी बाकर जुल्कदर के ज़रिए पहुँचाए जाते हैं, और वो फ़ैसला और वो पैगाम फिर हतमी समझा जाता है। तो अब बाकर जुल्कदर ने जब मुलाकात हुई मोहसिन नकवी साहब की अब्बास इराक्ची के साथ, उसके फ़ौरी बाद एक बयान जारी कर दिया। बाकर जुल्कदर का ये कहना था कि अब्बास इराक्ची का ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल में किरदार बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया गया है। यानी ये एक बहुत बड़ा धचका था मोहसिन नकवी साहब के लिए कि एक तरफ वो घंटों पे मुहित मुलाकात करते हैं अब्बास इराक्ची के साथ, और फिर आप ये बयान जारी कर देते हैं कि तकरीबन इसका मतलब ये बनता है कि अब्बास इराक्ची को मुज़ाकराती अमल से आउट कर दिया गया है। यानी ये पैगाम पाकिस्तान को और मोहसिन नकवी साहब को पहुँचा दिया गया है कि ये जो ताकत का मरकज़ है, फ़ैसला साजी का मरकज़ है, वो ईरान की पॉलिटिकल क़यादत नहीं है, वो बाकर कालिबाफ या अब्बास इराक्ची अब नहीं है, बल्कि ताकत का जो एपिसेंटर है अब वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्योंकि इसी दौरान जो दूसरा धचका है मोहसिन नकवी साहब को या पाकिस्तान को या मुज़ाकराती अमल को आप समझ लें, वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो सेक्रेटरी है
वो हटा कर मोहसिन रज़ाई को लगा दिया जाता है। मोहसिन रज़ाई IRGC के ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर भी रह चुके हैं और इंतहाई सख्त गीर मौक़िफ़ के हवाले से वो मशहूर हैं। तो यानी दो किस्म की जो डेवलपमेंट्स या सिग्नल्स जो है वो मोहसिन नकवी साहब को भेजे गए कि एक तो अब्बास इराक़ची को मुज़ाकराती अमल से आउट कर दिया गया है और दूसरा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का जो सेक्रेटरी जनरल है वो किसको लगा दिया है, वो लगा दिया गया है मोहसिन रज़ाई को। अब ये अगेन एक पाकिस्तान या मोहसिन नकवी साहब भी ये सोच रहे होंगे कि ये दरवाज़ा और हमें आपने चाबी दी थी कि ये अब्बास इराक़ची ये चाबी है और इसके ज़रिए खुल जाएगा, लेकिन मैं गुज़श्ता कई घंटों अटेम्प्ट करने के बाद जब आप मुझे ये बताते हैं कि इस चाबी को फेंक दें, वो चाबी कहीं और है, जिस चाबी से आप ये दरवाज़ा खोलना चाह रहे हैं आप गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मोहसिन रज़ाई के साथ भी रात गए, फिर मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होती है और ज़ाहिर है अब पाकिस्तान के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो गया है कि ताकत का असल मरकज़ है कौन, हतमी फ़ैसला करना किसने है, क्या उनकी पॉलिटिकल क़यादत ने करना है, क्या ईरान पासदारान इनकलाब ने करना है, क्या ईरान की पार्लियामेंट ने करना है, क्या मोहसिन रज़ाई ने करना है, क्या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, तो ये तय नहीं हो रहा। अब मोहसिन रज़ाई साहब के साथ जब मुलाकात होती है तो बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है और वो सख्त तरीन शराइत जो हैं वो थमा देते हैं मोहसिन नकवी साहब को और कहते हैं कि अबनाए हुर्मुज़, सबसे पहले अबनाए हुर्मुज़ उस वक्त हम मुकम्मल तौर पे खोलेंगे कि जब अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करेगा, एक बात। दूसरा ये कि ईरान के जंगी नुकसानात वो अदा करेगा। तीसरा, ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो ईरान के हवाले कर दे, उसके हवाले से पहले अमल करके दिखाए, या नहीं कि सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च हो जाए। तीन बातें ये हुई। चौथा ये कि हर मुकम्मल तौर पे आज़ादाना तिजारत की इजाज़त ईरान को दी जाए और पाबंदियाँ मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी जाएँ। तो ये 5 से 6 सख्त तरीन शराइत जो हैं वो पेश कर दी गई हैं मोहसिन रज़ाई की जानिब से। यानी पहले सदर के साथ मुलाकात हुई, फिर अब्बास इराक़ची के साथ हुई, तो वो तो उन्होंने नल एंड वाइट करार दे दिए इस किस्म के बयानात देकर, और फिर मोहसिन रज़ाई को आगे कर दिया और इस किस्म के बयानात सामने आ गए और ये मुतालबात मोहसिन नकवी साहब को थमा दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तो तय हो गया कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना पाकिस्तान आइंदा बात करेगा, और दूसरा ये कि अबनाए हुर्मुज़ को बारगेनिंग चिप के तौर पे, टूल्स के तौर पे ये ईरान इस्तेमाल करना चाह रहा है। और ईरान का ख़्याल ये है कि अबनाए हुर्मुज़ अगर खुलेगा तो हमारी शराइत के तहत खुलेगा, अमरीकी शराइत के तहत नहीं खुलेगा। और ईरान अपने इस खित्ते में एक बालादस्ती कायम करना चाहता है, इस मौके को अपने हाथ से ज़ाया नहीं होने देता, और वो ये चाहता है कि इसके अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर उसका मुकम्मल कंट्रोल तसल्लुत हो जाए। और अगर ये कुछ हो जाता है तो यकीन मानिए ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स होती हैं या तो अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए होती है या बाबुल मंदब के ज़रिए, और ये दोनों का कंट्रोल जो है वो फ़िलहाल ईरान के पास है। और अमेरिका अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रहा है। और ये सूरत हाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर ईरान